प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो अपलोड हो चुका है। ये दोनों को आप ना देखें हो तो उनको देख लीजिए। इसके बाद इसको भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि आप आज सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा है, आप सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी होता है सामान्य भूतकाल। क्या होता है? सामान्य भूतकाल। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपको जानना है कि कोई सेंटेंस होगा, कोई हिंदी सेंटेंस हो तो कैसे जानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा उसका पहचान, जो आपके सामने लिखा देखिए पहचान। इस टेंस के हिंदी वाक्य क्रियाओं के अंत में आ, देखिए ये स्वयं आ सकता है या इसकी मात्रा आएगी। ई, ये स्वयं आएगा या इसकी मात्रा आएगी। ये स्वयं आएगा या इसकी मात्रा आएगी। ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं। इनमें से कोई आए, कहाँ आएगा? क्रिया के अंत में। मैंने कहा कि ये स्वयं आ सकता है, इसकी मात्रा आ सकती है। ये स्वयं आ सकता है, इसकी मात्रा आ सकती है। ये स्वयं आ सकता है या इसकी मात्रा आ सकती है। या उसमें ताथा लगा रहेगा, तीथी लगा रहेगा, तेथे लगा रहेगा, या लगा रहेगा, ई लगा रहेगा, या लगा रहेगा। जैसे देखिए मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स में लिखा है, वह खाना खाता है। देखिए इसके अंत में आया है ता था। देखिए खा में ना जोड़िए खाना, और खाना एक वर्ब है और वर्ब में जुड़ा है ता था। तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस देखें, सीता स्कूल गई। तो देखिए यहाँ गई, देखिए इसके अंत में क्या है? ई। मैंने कहा था देखिए यहाँ पर लिखा है कि ये स्वयं भी हो सकते हैं, इसकी मात्राएं। यहाँ देखिए ये देखिए यह है इसके अंत में, ये वाला है। तो ये ऐसा हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको देखिए लड़के हॉकी खेले। खेले में देखिए ये ले पे कौन सा मात्रा है? ये ले पे कौन सा मात्रा है? ये का मात्रा, इसका मात्रा है। तो ये स्वयं आ सकते हैं या इसकी मात्राएं आ सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों में कहा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब इनमें से कोई क्रिया के अंत में लगा रहे। अब बात आती है प्यारे स्टूडेंट्स कि जितने भी टेंस हैं हम उसमें 3 प्रकार के सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब आप सीखेंगे सिंपल सेंटेंस जो होगा उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने है सिंपल सेंटेंस। देखिए दिख रहा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मीन्स होता है साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो साधारण वाक्य के अंत में पूर्ण विराम होगा, ऐसे एक लाइन होगी, उसमें नहीं शब्द नहीं होगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा। 99% सब्जेक्ट दिया रहता है, 1% ऐसा होता है जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो सब्जेक्ट का पता रहेगा, अंत में पूर्ण विराम होगा, नहीं शब्द नहीं होगा। तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, कर्ता मीन्स जो काम को करे। कभी भी आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो क्या लगाइए? कौन, किसने। कौन किसने लगाने पर उत्तर में जो मिले वो आपका सब्जेक्ट होता है। उसके बाद लगाएंगे V2। अब V2 मीन्स होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो अब जैसे आप समझेंगे वर्ब आपका आ गया गो। क्या आ गया? गो। देखेंगे क्या है? गो। बात समझिएगा, ये वर्ब आपका है गो। अब गो को देखेंगे तो इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है? वेंट। इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, और इसका फोर्थ फॉर्म होता है गोइंग, और इसका फिफ्थ फॉर्म होता है गोज। तो सभी क्रियाओं के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म। तो इसमें आपको ये वाला फॉर्म लगाना है, ये सेकेंड फॉर्म लगाना है। V2 मीन्स सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मीन्स कैसे पता करेंगे? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। अब कैसे पता करेंगे? कोई भी वाक्य हो उसमें क्या, किसको, किसे लगाने पर जो उत्तर में मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड मतलब इनके बाद, इन 3 के बाद जो बच जाए वो सभी अदर वर्ड है। अब जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा है, वह खाना खाता था। वह खाना खाता था। सबसे सरल बात ये जानिए कि जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं उनका प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है। तो इसका देखिए प्रथम शब्द क्या है? वह। तो वह आपका सब्जेक्ट है। अब वह की अंग्रेजी क्या होती है? ही। तो आप ही लगा देंगे।
उसके बाद आता है V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो खाता, ता हटाइए ना जोड़िए खाना, और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, उसका सेकंड फॉर्म होता है एट, ये TE 8। क्या खाता है? खाना, तो लिख देंगे द फूड, द फूड। उसके बाद अन्य कोई है नहीं तो फुल स्टॉप। इस प्रकार से बनाएंगे। अगला देखेंगे सीता स्कूल गई, तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट कौन या किसने लगाई है, कौन स्कूल गई, तो उत्तर में मिलेगा सीता। तो सीता आपका हो गया सब्जेक्ट, चूंकि नाउन है तो जैसे है वैसे लिख दीजिए सीता। और उसके बाद अब आता है गई, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, और उसका सेकेंड फॉर्म देखिए यहाँ आपके सामने लिखा है, क्या लगाएंगे? वेंट। और उसके बाद कहाँ गई? स्कूल, तो टू स्कूल। अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इसी प्रकार से अगला देखिए, लड़के हॉकी खेले, तो लड़के, तो लड़का का अंग्रेजी होता है बॉय और लड़के की अंग्रेजी होता है बॉयज, तो सबसे पहले आप लिख देंगे बॉयज। उसके बाद आप लगाना V2, तो देखिए खेले, खेले, खेले में ये हटाइए ना जोड़ी, हो गया खेलना, और खेलना का अंग्रेजी होता है प्ले, तो उसका सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्लेट, क्या? प्लेट। और उसके बाद हॉकी, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। इसके भी अंत में पूर्ण विराम होगा, लेकिन इसमें नहीं शब्द होगा, ये शब्द होगा, ये नहीं वाला ये शब्द होगा, फिक्स है, और सब्जेक्ट का पता होगा। तो जैसे मैंने भी कहा कि सब्जेक्ट 99% पता हो सकता है, 1% ऐसा रहेगा जब पता नहीं रहेगा, लेकिन ये शब्द होगा, नहीं शब्द का होना अनिवार्य है। अब उसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे डिड। ये डिड चाहे सिंगुलर या प्लूरल, किसी के साथ भी डिड लगा देंगे, देखना नहीं है किसके साथ डिड लगाएं किसके साथ ना लगाएं। फिर उसके बाद नॉट, और उसके बाद V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे देखो, वह खाना नहीं खाता था, तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन, मैंने कहा सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस का प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता था वह, वह की अंग्रेजी देखिए ही। अब मैंने कहा डिड आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल है, तो डिड लगा दीजिए, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, और फिर इसमें सेकंड फॉर्म नहीं V1 फर्स्ट फॉर्म लगाना। तो खाता, खाता में ता हटाइए ना जोड़िए खाना, और खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और फिर खाना है द फूड, और उसके बाद फुल स्टॉप, अदर वर्ड है नहीं। अगला देखेंगे सीता स्कूल नहीं गई, तो इसमें सब्जेक्ट कौन, कौन स्कूल नहीं गई? सीता, कौन? सीता। तो आप लिख देंगे सीता, तो सीता की अंग्रेजी सीता चूँकि नाउन है, और उसके बाद लगाएंगे डिड, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है गो टू स्कूल, उसके बाद फुल स्टॉप। अगला समझेंगे लड़के हॉकी नहीं खेले, तो बॉय, बॉयज हो जाएगा, लड़की की अंग्रेजी क्या? बॉयज। उसके बाद लगाएंगे डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद खेलना, खेलना का अंग्रेजी प्ले, और हॉकी, उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको करना है। अब मैंने आपके सामने कुछ विशेष पॉइंट्स लिखे हैं, मेन पॉइंट्स, जिनको आप समझेंगे क्या है। देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मेन पॉइंट्स लिखा है। मेन पॉइंट्स मीन्स मुख्य बिंदु, जिसमें नंबर 1 है डिड का यूज एक वचन सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन दोनों के साथ होगा। मतलब अगर सिंगुलर है या प्लूरल सभी के साथ डिड होगा, इसमें आपको देखना नहीं है कि सिंगुलर के साथ लगा या प्लूरल के साथ। तो यही लिखा है डिड का यूज एक वचन सिंगुलर और प्लूरल बहुवचन दोनों के साथ होगा। नंबर 2 लिखा है कि जब हिंदी सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया हो तो उनका ट्रांसलेट इस प्रकार होगा। देखिए जो मैंने आपको दिखाया अभी, देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसमें देखिए नहीं है, इसमें नहीं है, तो केवल नहीं नहीं होगा तो इस रूल्स पे बनाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर उस सेंटेंस में कभी नहीं भी है, क्या है? कभी नहीं, कभी नहीं भी है, तो उस रूल्स पे नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखा है, देखिए वह कभी झूठ नहीं बोलता था, कभी भी और नहीं भी दोनों है, कभी और नहीं दोनों। या मैं वहाँ कभी नहीं गया, देखिए कभी नहीं है, तो केवल नहीं रहेगा तो जो मैंने अभी रूल्स बताए उसके अनुसार बताएंगे, लेकिन कभी नहीं होगा तो इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नेबर, उसके बाद V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? कौन कभी झूठ नहीं बोलता था? तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, और उसके बाद लगाएंगे नेबर, और उसके बाद V2,
तो बोलता, ता हटाइए ना जोड़िए बोलना, बोलना का अंग्रेजी होता है टेल, उसका सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है टोल्ड। ही नेवर टोल्ड, क्या नहीं बोलता था, झूठ, आ लाई, उसके बाद फुल स्टॉप। इसी प्रकार इसको मैं वहाँ कभी नहीं गया, कौन वहाँ कभी नहीं गया, मैं, तो मैं की अंग्रेजी होता है आई, उसके बाद लगाएंगे नेवर, और उसके बाद देखिए गया तो जाना का अंग्रेजी होता है गो, और उसका सेकंड फॉर्म लगाना है वेंट, और उसके बाद वहाँ तो वहाँ की अंग्रेजी देयर, आई नेवर वेंट देयर। इस प्रकार से करेंगे। जब कभी नहीं होगा तब, और कभी नहीं केवल नहीं है तो जो मैंने भी आपको बताया सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उस रूल्स पे बनाएंगे। लेकिन जब नहीं होगा तो इस रूल्स पे आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो आपको मालूम होगा प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है। जो प्रश्न पूछे, एक सवाल करे आपसे, वो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WS टाइप। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका आंसर उत्तर जो है हाँ या ना में दे सकें। जैसे आपसे पूछा जाए क्या आपने खाना खाया, तो आप कहेंगे यस, हाँ, या कहेंगे ना, नहीं। तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि तुम कहाँ गए थे, तो आप यस या हाँ में उसका उत्तर दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले आप सीखेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, उसके शुरू में क्या होगा, क्या, ये देखिए रेड लाइन, रेड कलर में लिखा हुआ क्या, ये शब्द होगा। कोई भी नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान ये होती क्वेश्चन मार्क। किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर ऐसा बना है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और उसके शुरू में क्या है तो वो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए मैंने लिखा जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तब, अर्थात जब यस नो टाइप हो तब कैसे बनाएंगे। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने लिखा भी है क्या वह खाना खाता था। देखिए क्या, क्या, यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या, शुरू में, अवंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आपको डिड लगा देना बिना सोचे से समझे। जैसे मैंने अभी आपको नेगेटिव सेंटेंस में बताया कि सिंगुलर के साथ भी डिड और प्लूरल के साथ भी डिड, तो डिड हो गया। अब बात आती है सब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंसों में क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं दिया रहता है, तो आप थोड़ा कौन या किसने लगाकर पूछ सकते हैं। तो वह की अंग्रेजी हो गया ही। अब आता है V1, खाता, खाता में ना ता हटाइए ना जोड़िए खाना, खाना का अंग्रेजी हो गया ईट, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना ऑब्जेक्ट खाना, द फूड, और अदर वर्ड है नहीं, फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको बताइए सबसे पहले डिड और सब्जेक्ट कौन, सीता, तो सीता हो जाएगा। उसके बाद V1 जाना, जाना का अंग्रेजी होता है गो, और उसके बाद टू स्कूल, और फिर क्वेश्चन मार्क, और कोई है नहीं। तो इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखेंगे दूसरा टाइप्स। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने दूसरा टाइप है जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या शब्द ना आया हो। देखिए WS टाइप है, क्या शुरू में ना आया हो बल्कि कुछ और हो। जैसे देखिए तुम कहाँ जाते थे, देखिए कहाँ है, क्या है, या इस प्रकार इसको ऐसा भी कह सकते हैं जब हिंदी वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आया हो। प्रश्न सूचक शब्द क्या है, कौन, किसने, क्यों, कहा, कब, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सभी आपके प्रश्न सूचक शब्द हैं। तो जब ये आए हों तो उनको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड मीन्स जो भी मैंने आपको बताया प्रश्न सूचक शब्द, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब देखिए तुम कहाँ जाते थे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन, कहाँ, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखो वेयर, क्या, वेयर। उसके बाद आपको लगाना है डिड, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऐसे सेंटेंसों में सब्जेक्ट प्रथम शब्द होता है, तो कौन, तुम की अंग्रेजी यू, और उसके बाद जाना, जाना का अंग्रेजी गो, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, तो क्वेश्चन मार्क। लड़के क्या करते, देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या अगर शुरू में आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, लेकिन अगर इस तरह से आए तो उसकी अंग्रेजी क्या लिखना, वाट। सबसे पहले वाट, और उसके बाद डिड, और उसके बाद लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी क्या होता है, बॉयज, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V1 करते, तो करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू, फर्स्ट फॉर्म लगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाना है।
अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जिनको आप समझेंगे। अब देखेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने लिखा है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट मीन्स विशेष बिंदु। अब क्या है, जब हिंदी वाक्य में कौन या किसने शब्द आया हो, कौन या किसने आया हो, तो जो मैंने अभी बताया ऐसा नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हु, उसके बाद भी टू, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसके बनाने की तरीका अलग है। देखो इसमें उसे कौन मारा, देखिए यहाँ कौन आया है। तुम्हें हिंदी किसने पढ़ाया, देखिए यहाँ किसने आया है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे हु, देखिए यहाँ लिखा है हु, फिर भी टू, मारा, तो मारना का अंग्रेजी होता है वीट, और उसका सेकेंड फॉर्म बीट वैट, स्पेलिंग सेम रहेगा, बीट वैट वीटन, तो बैट की स्पेलिंग सेम है। और उसके बाद उसे, तो उसे की अंग्रेजी हिम, ऑब्जेक्ट, और कोई वचन है क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार इसको सबसे पहले हु, देखिए पढ़ाया, तो पढ़ाना का अंग्रेजी टीच, उसका सेकंड फॉर्म लगाना है तो आपको क्या हो जाएगा टॉट, क्या हो जाएगा टॉट। अब ऑब्जेक्ट तो तुम्हें, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, और उसके बाद हिंदी की अंग्रेजी हिंदी, और कोई वचन है फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है। आशा करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद आपको किसी प्रकार की कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ जिसका आप ट्रांसलेट करेंगे और ये जांच करेंगे अपने आप को कि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितना सीखा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्सरसाइज आपके सामने है, देखें। प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने एक एक्सरसाइज दिखाई जा रही है जिसमें 12 सेंटेंस हैं, उनका आप ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि क्या आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ पाया या नहीं। तो देखेंगे, बारी बारी से सभी सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए आपके सामने 12 सेंटेंस हैं, इसका ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो जाए। प्यारे स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इसके आगे वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।